गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राजसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट एक आर्टिकल है धरती बचाने की मुहिम। ये जो COP27 हो रहा है इसी के बारे में डिस्कस किया गया है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है, जल व वायु ऐसे शब्द हैं जो मानव के जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बिना तो किसी चीज़ का विकास संभव ही नहीं है। देखो, ये COP27 आपको पता है मिस्र के अल शर्म में हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, समुद्री जल स्तर इससे बढ़ेगा, बहुत सारी स्पीसीज़ लुप्त हो सकती है, ड्राउट आ सकता है, सूखा आ सकता है और प्राकृतिक आपदा देखने को मिल सकता है। देखो यहाँ पर, ये आप यहाँ पर देखोगे तो शर्म अल शेख में COP27 हो रहा है। थोड़ा इसके इतिहास की बात करें तो रियो दी जेनेरियो आपको पता होगा, पढ़ा होगा, जो कंटिन्यू पढ़ते होंगे। ये 1992 में एक जो है कॉन्फ्रेंस हुआ था 1992 में। यहीं पर रियो दी जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ था। यहीं से UNFCCC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यहीं से ये स्टार्ट हुआ था। यहीं पे ये बॉडी बन गया था और धीरे धीरे पहला सम्मेलन इसका जो है 1995 में बर्लिन में होता है आयोजित। देखो, ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC बना कैसे, तो रियो अर्थ समिट 1992 में ये हुआ था, अर्थ समिट के दौरान, ठीक, यहाँ पर ही बना था। 1995 में बर्लिन में, जर्मनी के बर्लिन में सबसे पहला इसका मीटिंग हुआ। 1997 में, बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग पढ़ते भी होगी, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, कहते हैं पहली बार उत्सर्जन कटौती की बात कही गई। नेक्स्ट 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल प्रभाव में आता है। 1997 में बात होती है और 2005 में ये इम्पैक्ट में आ जाता है। 2007 में विकसित और विकासशील देशों को शामिल करने पर सहमति बनी, मतलब 2007 में डेवलप्ड एंड डेवलपिंग दोनों को शामिल करने की बात बनी। 2009 में कोपेनहेगन में क्योटो प्रोटोकॉल पर तकरार के बीच वोटिंग हुई। इतना डिटेल नहीं जानना है, लेकिन ये जरूरी है। 2010 में कानकून में उत्सर्जन लक्ष्य पर सहमति नहीं बनी, यहाँ पर भी नहीं बनी। छोटे छोटे टर्म हैं, आपको ध्यान रखना है। कानकून समिट कहाँ कब हुआ, 2010 में। 2011 में अमेरिका और भारत में भी उत्सर्जन कमेटी पे, मतलब कुल मिला करके जो ये प्रोसेस चल रहा है किसका, UNFCCC का, बनाया तो अच्छे मकसद से कि कार्बन उत्सर्जन नहीं हो, क्लाइमेट को बचाया जाए, लेकिन सफल होता दिख नहीं रहा है। 2015 में एक लक्ष्य रखा गया, इसको COP15 बोलते हैं। 1.5 डिग्री से टेम्परेचर अधिक नहीं रखा जाएगा। पेरिस क्लाइमेट चेंज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 2015 में आया था ये। देखो, भारत की दीर्घकालिक कम उत्सर्जन रणनीति जो है, कम कार्बन वाली बिजली पैदा करना है, कम कार्बन वाली परिवहन व्यवस्था, कम उत्सर्जन वाली इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है, कार्बन तकनीक बढ़ाना है, वन क्षेत्र कॉमन है, फॉरेस्ट तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, कार्बन विकास के आर्थिक और वित्तीय पहलुओं को शामिल करना है। नेक्स्ट, भारत अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 2030 तक बढ़ाकर कितना कर देगा, 500 मेगावाट। असल में ये जो COP26 ग्लासगो में हुआ था, ये आपको ब्रिटेन के आसपास, स्कॉटलैंड में आसपास मिलेगा। यहाँ पर भारत ने के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मोदी जी ने ये पंचामित्र योजना दिया था। 5 बातें कही थी। ये पंचामित्र आपके प्रीलिम्स के अंदर कहीं भी हो सकता है, आंसर्स के अंदर, क्लाइमेट के अंदर लिखने का। 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 2030 तक बढ़ाकर 500 गीगावाट कर देगा। 2030 तक अक्षय ऊर्जा के साथ अपनी ऊर्जा का ये भी आवश्यकताओं का 50% पूरा कर देगा। फिर कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा। एक और बात, कार्बन तीव्रता में 45% की कमी करेगा। यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर 1 अरब टन आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, 50%, किसमें, ऊर्जा आवश्यकता में। 2030 में फॉसाइल्स गैर जीवाश्म ऊर्जा से ये 500 गीगावाट तक, यहाँ पर 50% पूरा करेगा। नेक्स्ट, 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 टन अरब कमी करेगा। 2030 तक अपनी कार्बन तीव्रता में 45% की कमी करेगा। 2070 तक शुद्ध शून्य, नेट जीरो आप जिसको बोलते हो, नेट जीरो इमिशन हासिल कर लेगा। मतलब कुल मिलाकर के ये जो 5 बातें कही गई है, ये 5 बातें, देखो UPSC का एक ट्रेंड है, वो 2 साल पहले का भी करंट अफेयर पूछ लेता है। आप इसको नॉर्मल में मत लेना, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो यहाँ पर क्या है, इस बार के जो मीटिंग हो रहा है
शर्म अल शेख में, मिस्र में एग्रीकल्चर में और खाद्य सुरक्षा में कभी बात नहीं होती थी, जो 1/3 कवर करता है पूरे वर्ल्ड का, जो उससे भी ग्रीन हाउस गैस का बहुत ज़्यादा इमिशन होता है। इस पर इस बार पहली बार बात की गई है। इस तरह से हमने क्लाइमेट के आर्टिकल को, अभी जो COP चल रहा है COP27 आपको मिस्र में, तो इसको आंसर के अंदर यूज़ किया जा सकता है, प्रीलिम्स के अंदर भी निकलते हैं। आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।